नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के तहत गरीबों और दलितों को जेल में डाला जा रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। जदयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें शराबबंदी से दिक्कत है क्योंकि उनके लोग शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। वही अब राजद ने ललन सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें, राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि ललन सिंह का भगवाकरण हो चुका है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में 9 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद आए दिन शराब तस्कर और शराब पीने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। शराबबंदी की आड़ में यहाँ के अधिकारी खूब कमाई कर रहे हैं। बिहार में 40,000 करोड़ का काला कारोबार शराब बन चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ चोरी छिपे शराब बेची और खरीदी जा रही है। इसकी आड़ में अधिकारियों की जेबें गर्म हो रही है। वो लोग खूब कमाई कर रहे हैं और गरीबों की बड़ी आबादी जेल में सजा काट रही है। 99% दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को इसी कानून के तहत जेल में डाला जा रहा है। वही बिहार की शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 केस दर्ज किया गया है। इसमें 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 14,20,700 से अधिक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोग हैं। वहीं 99% लोग पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं और 1% गिरफ्तार लोगों में अन्य राज्यों और गैर पिछड़ा एवं गैर दलित शामिल है। नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों के साथ कहा कि बिहार में शराब की आपूर्ति कौन कर रहा है और किसके इशारे पर यह सब हो रहा है, ये जांच का विषय है। तेजस्वी ने कहा कि 3,86,00,000 लीटर से अधिक शराब बरामद हुई, जिसमें करीब 1.5 लाख लीटर देशी शराब है, जबकि विदेशी शराब की मात्रा अधिक है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी शराब गरीब और मजदूर तो नहीं पी सकता। ऐसे में ये विदेशी शराब किसके लिए भेजी जा रही है? शराबबंदी वाले राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी शराब किसके इशारे पर आ रहा है और इसे कौन बेच रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। वहीं तेजस्वी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बयान दिया और कहा कि शराब कारोबारी तेजस्वी को फाइनेंस करते हैं, इसी वजह से तेजस्वी ऐसा कह रहे हैं। वही अब आपको बता दें कि ललन सिंह के बयान पर राजद के प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शक्ति यादव का कहना है कि ललन सिंह का अब भगवाकरण हो चुका है, इसी वजह से वो ऐसी तमाम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है और नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून के बदौलत कितने लोगों की वाहवाही लूटी है, कितने वोट बैंक अपने खाते में किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। खासकर बात करें बिहार में आधी आबादी की यानी महिलाओं की, तो महिलाओं ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की खूब सराहना की और इसी वजह से महिलाओं की पसंद नीतीश कुमार बन गए। लेकिन आए दिन ये भी खबरें हम देखते रहते हैं कि बिहार में भले ही शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौतें होती है। हमेशा बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें आती रहती है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। वहीं दूसरी ओर आए दिन शराब तस्करों की गिरफ्तारी होती है, शराब बरामद किए जाते हैं, देखा जाता है कि अन्य राज्यों से शराब यहाँ लाए जा रहे हैं। तो ऐसी कई घटनाएं आए दिन होते रहती है, जिसको लेकर बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ना सिर्फ सवाल किए हैं बल्कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त डेटा भी लोगों के सामने दिखाया है और उनका कहना है कि शराब पीने से, जो शराब तस्करी से जुड़े मामले हैं, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और शोषित वर्ग के लोग शामिल हैं। वही तेजस्वी यादव ऐसे पहले नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के शराबबंदी पर उंगली उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक नई पार्टी बनी है, जन स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक है प्रशांत किशोर। ये पार्टी पिछले साल 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी और उसी दिन प्रशांत किशोर ने एक वादा किया था। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था
कि जिस दिन बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी उस दिन हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। जिसके बाद वे जमकर ट्रोल हुए थे, लोगों ने जमकर उनका मजाक उड़ाया था और उनके लिए तरह तरह के कमेंट्स भी किए गए, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना था कि बिहार में नाम की शराबबंदी है, शराबबंदी के कई सारे नुकसान है, वही अगर शराबबंदी हटा दिया जाए तो जो पैसे उससे आएंगे उससे हम बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, उनके शिक्षा पर अच्छी खासी खर्च करके और बिहार को एक विकसित राज्य बना सकते हैं। तो बहरहाल अभी जो खबरें हैं वो ये है कि तेजस्वी यादव के बयान पर ललन सिंह ने पलटवार किया और ललन सिंह पर फिर से राजद के नेता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए उनका भगवाकरण होने का आरोप लगाया है। न्याय करने का काम किया, समाज के हाशिए पर जो लोग अनुसूचित जाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, उन सबों को उन्होंने मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको सशक्त करने का काम किया। नीतीश कुमार जी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से उनके सपनों को सरजमीन पर उतार के धरातल पर उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। और इसलिए आज हम सभी लोग हर वर्ष बाबा साहेब को स्मरण करते हैं। पिछली बार भी वेटनरी कॉलेज के मैदान में भीम सम्मान हुआ, इस बार भीम सम्मान हुआ। बाबा साहेब की श्रद्धासुमन अर्पित करें। सर, शराबबंदी पर तेजस्वी सवाल खड़े कर रहे हैं कि दलितों को प्रतिपक्ष के नेता शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। शराबबंदी की वकालत वो इसलिए करते हैं कि शराब वाले लोगों से उनकी साठगांठ है और वो उनको फाइनेंस करते हैं। ललन सिंह जी इन दिनों कट्टर संघी हो गए हैं, इसलिए इनको अभी भगवा भगवा दिखता है। श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था का मसौदा तैयार भी किया था और एकल पद पर आरक्षण का भी प्रावधान निहित किया था, जिससे महिलाओं को, अत्यंत पिछड़ों को सबकी भागीदारी थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबके लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट कौन लोग गए थे? भाजपा जदयू के लोग हाईकोर्ट गए थे। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सत्ता संजोग से चली गई, इनको मिल गया हाथ, सत्ता लग गई और ये वापस लिए हाई सुप्रीम कोर्ट से और यहां लागू किए। क्योंकि सबको पता है कि कौन कौन लोग कहां कहां किस किस संस्था में रहते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। ये सारे मसौदे श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते की थी और आदरणीय लालू प्रसाद जी का सोच का ये प्रतिफल था। भाजपा अत्यंत पिछड़ा और दलित आदिवासी का ख्याल करती है। जदयू आज तक तो बिहार को लूटने के सिवा कहां कोई दूसरा रास्ता दिखता है। अभी तो संस्थागत भ्रष्टाचार है बिहार में। डीके टैक्स से लोग त्रस्त हैं, अंचल तक, थाने तक हालात खराब है। बिहार की आवाम त्राहिमाम कर रही है। 4 लोग शासन चला रहे हैं जदयू में, ललन सिंह जी, विजय चौधरी जी, संजय झा जी और डीके बॉस। और कोई है क्या? पिछड़ा से पिछड़ा दलित और आदिवासी लोग है क्या इसमें? सबकी हालत क्या है? तो ललन सिंह जी इन दिनों टीटीएम गिरी कर रहे हैं भाजपा का। भाजपा को सत्ता में लाने के लिए कसरत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो अचेत जो हो चुके हैं। ये बात तो बिहार के आवाम देख ही रही है ना। जब देख रही है बिहार के आवाम तो इसका माकूल जवाब 25 में मिलेगा। मुंगेरी लाल के जो हसीन सपना देख रहे हैं कि भाजपा को हम सत्ता में बैठा कर करके रसवादन करेंगे, अरमान आपके पूरे नहीं होंगे। बिहार की आवाम एक एक चीज से अवगत हो चुकी है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।